हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं केमिस्ट्री में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सीकरण संख्या वो आपको समझाने जा रहा हूं कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं। आइए सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या को जानिए। ये ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, कुछ इसके डेफिनेशन से समझेंगे। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी यौगिक के अणु अथवा आयन में उसके परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण लिया है NaCl। NaCl को जब हम आयनन कहते हैं तो Na पॉजिटिव में टूटता है और Cl माइनस में। तो ये जो ऊपर आई है प्लस और माइनस, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। इसलिए Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? +1। और क्लोराइड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? -1। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के कुछ नियम भी देख लेते हैं। देखिए, पहला नियम, ऑक्सीकरण संख्या जो हम ज्ञात करते हैं वो स्वेज नियम के अकॉर्डिंग ज्ञात करते हैं। तो स्वेज नियम क्या कहता है? देखिए, पहले मुक्त अवस्था में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। कोई तत्व अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है Na, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी अगर सिंगल है। इसी तरीके से जैसे Cl की पूछे कि Cl की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो कितनी होती है? 0 मुक्त अवस्था में। नंबर 2 नियम क्या कहता है? किसी ऐसे यौगिक में जिसके समान परमाणु विद्यमान हो, समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ये बता रहा है। जैसे S8, आपसे अगर कहीं भी ये पूछा जाए S8, तो इसमें सल्फर के 8 अणु हैं, तो सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो अगर मुक्त अवस्था में चाहे कितने ही उसके अंदर परमाणु हो, जैसे P4, P के कितने परमाणु है इसमें? 4, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अगर ये सिंगल रूप में आपको लिखा हुआ मिला, आपसे पेपर में अगर पूछा जाए O3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ओजोन, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप कितनी लिखेंगे? 0 लिख देना। तो मुक्त अवस्था में एक ही तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। नेक्स्ट, यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अधिकांश तत्वों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन जैसे H2O में अगर पूछे तो +1 रखनी है आपको यहाँ। लेकिन धात्विक, अगर ये हाइड्रोजन किसी धातु के साथ है, जैसे Na धातु के साथ हो, NaH, तो वहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाती है। अगर हाइड्रोजन किसी धातु के साथ है, धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके साथ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है? -1 हो जाती है। ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट, सभी यौगिकों में ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या -2। लेकिन परऑक्साइड, जितने भी परऑक्साइड होते हैं, परऑक्साइड का मतलब जहां O2 और इसके ऊपर -2 आते हैं, तो ये परऑक्साइड होता है। परऑक्साइडों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1। जैसे OF2, इसमें O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? OF2 में तो +2 होती है, सॉरी। और परऑक्साइडों में कितनी होती है? -1। और OF2 में होती है +2। ये याद रखना। परऑक्साइड की बात कर रही है। परऑक्साइड कौन से होते हैं? जैसे कि ये परऑक्साइड है Na2O2, तो ये हुआ परऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन के जो ऑक्सीकरण संख्या रहेगी वो -1 रहेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ ये बात याद रखना, प्रत्येक उदासीन यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे कहीं आपको CO पूरा लिखा हुआ मिले तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप 0 रख देना, या NH3 कहीं उपसह संयोजी यौगिकों में लिखा हुआ मिलता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 रख देना पूरे की। ठीक है ना? जल की ऑक्सीकरण संख्या कहीं पूरी लिखनी हो तो इसकी भी क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे उपसह संयोजी यौगिकों में। यौगिकों में सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव धनात्मक ही होती है। जितने भी यौगिक है उसमें जितनी भी धातु होती है उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस में होती है। ये हुए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के कुछ रूल। आइए कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। जैसे कि यह है H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। किसकी? सल्फर की। देखिए निकाल के दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या X मान लो। ऑक्सीकरण संख्या वो मान ली X, जिसकी निकालनी उसकी X मान लो। तो आपको लिखना कैसे है? देखिए 2 गुना H, क्योंकि यहां हाइड्रोजन है, 2 गुना H की ऑक्सीकरण संख्या प्लस किसकी रखनी है? अब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस अब किसकी मान लेनी? 4 गुना O की ऑक्सीकरण संख्या, और बराबर में यहां आवेशों की संख्या लिखनी होती है। इस पर कोई आवेश नहीं है, प्लस माइनस, तो 0 रखनी है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में यही कर देते हैं,
2 गुना हाइड्रोजन की कितनी बताई थी मैंने, +1, ठीक है, प्लस S की कितनी मानी आपने, X यहां मानी, और प्लस 4 गुना ऑक्साइड की जो होती है ऑक्सीजन की -2 होती है, तो और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब इसको सोल्व करिए, 2 + x - 8, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस बराबर 0, तो x माइनस बचे 6, 8 में से दोगे 6 बराबर 0, तो x बराबर आ गया +6। तो सल्फर की ऑक्सीजन संख्या यहाँ आ जाएगी x इसके आगे 6, ठीक है। इसमें भी किसकी निकालनी है, सल्फर की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। देखिए यही निकाल लेते हैं, 2 गुना n की कितनी होती है, +1, क्यों होते हैं, चलिए ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि +1 में कैसे रख रहा, कैसे होती है। प्लस 4 गुना x, क्योंकि सल्फर की हमें पता नहीं इसलिए 4 गुना x, प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है और गुना 6 बराबर में अवयवों की संख्या 0। इस तरीके से इसे सोल्व करिए, 2 + 4x - 2 6 12 और बराबर 0, तो ये हो जाएगी 4x - 10 बराबर 0, और 4x बराबर हो जाएगी 10, x बराबर हो जाएगी 10/2 और 2 पंजे 2.5। इस तरीके से इसकी सल्फर की इस वाले तत्व में आई है 2.5। ये मैं कैसे रख रहा हूं, ये भी अभी थोड़ी देर में मैं आगे वीडियो में बता दूंगा कि मैं ये +1 कैसे रखी है और O की -2 कैसे रखनी है, ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आप निकालनी देखिए, किसकी निकालनी है, HNO3 में N की निकालनी है, तो H की +1 होती है, प्लस N की क्या मानी हमने, X जिसकी निकालनी है, प्लस O की -2 होती है और गुना 3, क्योंकि 3 अणु है ऑक्सीजन के, बराबर 0। अब इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए बस, +1 प्लस 3 दूनी 6, x - 6 बराबर 0, तो x - 5 बराबर 0, x बराबर हो गया +5। इस तरीके से इसकी नाइट्रोजन की आ जाएगी +5। इसमें किसकी निकालनी, Mn की, जिसकी निकालनी इसको माना हमने x, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 और गुना 4 बराबर, अब -1 रखिए, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर माइनस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा x - 8 बराबर 0 और x बराबर आ जाएगी +8, ठीक है। सॉरी इधर -1 है और ये -1, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा x बराबर +7, तो यहां आई कितनी आई इसके, +7 Mn की। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देखिए इसमें किसकी निकालनी है हमें, Zn की, तो इसमें n के होते हैं +1 गुना जिस 2, क्योंकि 2 अणु है ना, प्लस इसके x मानिए जिसकी निकालनी है, और प्लस ऑक्सीजन के -2 गुना 2 और बराबर में 0, ठीक है, क्योंकि कोई आवेश नहीं है। अब इसको हल करिए, 2 + 2 दूनी x - 4 बराबर 0, तो ये बचा x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगी +2, तो यहाँ Zn की आई +2, ठीक है। इसमें देखिए Cr2O7 ऊपर 2 माइनस का आवेश है, इसमें किसकी निकालनी, Cr की, इसकी निकालनी है, तो इसे x मानिए गुना 2, क्योंकि 2 अणु है, प्लस ऑक्सीजन के -2 होती है और गुना 7 अणु है, ये 7 और बराबर में -2 रख दीजिए। अब इसको सोल्व करिए, 2x के 7 दूनी 14 बराबर -2, तो ये हो जाएगा 2x बराबर -2 और इधर जाके हो जाएगा 2x, हाँ +14, तो ये हो जाएगा 2x बराबर +12 और x बराबर 12/2 और 2 6 12। अब ये तो हुए ऑक्सीजन संख्या, जैसे में निकालना, एक सवाल और देख लीजिए और मैं बताऊंगा फिर कैसे निकालते हैं। इसमें किसकी निकालनी हमें, F की, यही निकाल देते हैं, इसे x मानिए गुना 2, ठीक है, प्लस सल्फर, पूरे सल्फर की रखिए, पूरे सल्फर की होती है -2 और गुना 3 बराबर 0, कोई आवेश नहीं है। ये पूरे 2 कैसे लिखे मैं अभी आपको बताऊंगा, तो 2x हो गया और -6 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया +6 इधर जाके, और x बराबर हो गया 6/2, 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगी 3, तो F की कितनी आई, यहाँ 3 आई है। आइए मैं कैसे निकाल रहा था, आपको ऐसे निकालना है जैसे 1 से लेकर 20 तक आप तत्व देखें, 1 2He 3Li 4Be 5B 6C 7N 8 ऑक्सीजन 9F 10 Ne
11 Na, ऐसे ही किसी की भी आपको निकालनी हो 20 तक ये तत्व आप याद रख लीजिए। देखो एक को आप क्या लिखेंगे, एक, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या एक ही हो जाएगी हाइड्रोजन की। इसके होते हैं दो, अगर के हीलियम के जो होते हैं ना वो हीलियम, तो दो हो गए इसके। लिथियम दो एक, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है पीछे कितने हैं, एक, तो अगर ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दे यानी कि धातु है तो इसकी हो जाएगी प्लस के एक। इसी तरीके से टू इसकी निकालता है बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो दो, पीछे कितना आया दो, तो इसकी हो जाएगी प्लस के दो। इसकी होगी दो तीन, पीछे कितना आया तीन, तो इसकी हो जाएगी तीन। कार्बन की देखिए दो चार, इसकी हो जाएगी चार। सात सेवन, एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखिए दो पांच, पांच होती है ना। अब अष्टक नियम ये कहते हैं किसी तत्व को आठ पूरे करने के लिए तो ये होता है, तो इसके आ जाएगी पांच। और ऑक्साइड देखियो पांच भी हो जाती है और प्लस के तीन भी, आठ पूरे करने के लिए सब पीछे पांच है। इसे अष्टक नियम पूरा करने के लिए तीन की जरूरत है। जब किसी को जरूरत होती है, जब कोई लेता है तो वो उस पर सॉरी माइनस का चिन्ह आता है, तो नाइट्रोजन क्या आएगी माइनस के तीन, लेने वाले पे तीन और देने वाले को प्लस। देखिए जैसे दो छह, अब या तो इसकी छह, लेकिन क्या है इसे आठ अष्टक नियम के आठ पूरे करने, या तो ये छह किसी को दे दे या किसी से दो ले ले, तो आराम से क्या है दो लेना, तो इसकी माइनस के दो, इसलिए मैं ऑक्सीजन की माइनस के दो लिख रहा था, ठीक है ना। फ्लोरीन है दो सात, यह है ना सात, इसे आठ पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है, तो एक ही लेना है ना किसी से, तो माइनस के एक। अब देना हो तो जैसे सोडियम देखिए 11 है, सोडियम कितना है 11, दो आठ एक, इसके पीछे कितना आया एक, तो अगर ये किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पीछे आठ रह जाएंगे, या किसी से सात ले ले तो, लेकिन देने में फायदा ना, एक ही तो देना है किसी को, तो देने पे प्लस आता है और एक। इस तरीके से जब आप 20 तक ये तत्व याद करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो पीछे आता है उसे देना है या लेना है, इस तरीके से आप प्लस माइनस पीछे वाली संख्या को उसकी ऑक्सीजन संख्या में लिख लेते हैं। कुछ ऐसे तत्व जैसे SO4, इसके माइनस के दो होती है, NO3 ये याद रख लीजिए, NO3 तो इसकी माइनस के एक होती है, Cl इसकी माइनस के एक होती है, ठीक है ना। और जैसे कहीं जल पूरा लिखा हुआ आता है ऐसे कोष्टक में, उसकी जीरो रख दीजिए, अमोनिया लिखा हुआ आता है इसके जीरो लिख दीजिए। तो कुछ ही तत्वों को याद करके इस तरीके से आप ऑक्सीजन संख्या को निकाल सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को फिर भी किसी ऑक्सीजन संख्या में प्रॉब्लम हो रही है या किसी की पूछनी है तो आप क्वेश्चन निकाल के देखिए, मैं उसको सोल्व करवा दूंगा। देखिए एक क्वेश्चन, हाँ ये हो गया आपका ऑक्सीजन संख्या। तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए।